देखिए दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा और एक रानी और एक उनके दास माना नौकर की कहानी सुनाती हूँ। ताकि नौकर ने रानी के साथ ऐसा क्या किया था, ताकि पूरी प्रजा रानी के खिलाफ हो गई थी और राजा का सिर नीचे झुक गया था। और खुद राजा का न्याय 5 पंचों ने किया। ऐसा रानी ने क्या किया था, ताकि पूरी प्रजा रानी के खिलाफ हो गई थी। तो मैं यही आपको इस कहानी में सुनाऊंगी, ताकि आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि राजा कुछ कारणवश से बाहर गए थे और शाम को लौट नहीं सके। और वही खबर राजा ने किसी को नहीं बताई कि मैं शाम को वापस लौट के नहीं आऊंगा। ना तो रानी को बताई, ना दास दासियों को बताई। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि राजा के जो कक्ष होता था उसकी साफ सफाई उनके नौकर करते थे, और जो रानी के रूम जो कक्ष होता था उसकी साफ सफाई उनके दास दासियां करती थी। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों, कि जो राजा का जो दास था वो मुंह से बोल नहीं सकता था और कानों से सुनता नहीं था, मतलब बहरा था और बोल नहीं सकता था, परंतु वो बहुत ही वफादार उनका नौकर था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा कहीं कारणवश बाहर गए और उनके कक्ष की वो साफ सफाई कर रहे थे। और वहां पे साफ सफाई करके उन्होंने उनके जो बेड रहता था पहले, उनका क्या है ना, उनकी उनकी भी साफ सफाई कर दी। और पहले क्या होता था कि पहले ऐसी खुशबू वाली कोई चीजें नहीं थी, जैसे कि अभी अपन सेंट लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, ताकि अपने को कहीं फूल वगैरह इनकी कहीं से कहाँ तक जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन किसी से भी अपना आप खुशबू छिड़क सकते हैं। और पहले तो क्या होता था कि पहले जो कमल के पुष्प रहते हैं उन्हीं की महक आती थी, जैसे कि देवी देवताओं के भी फूल चढ़ते थे और मनुष्य भी उनके रूम में खुशबू के लिए फूल रखे जाते थे। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि राजा के हर रोज रूम की साफ सफाई होती थी और उनके बेड पे फूल बिछाए जाते थे। और मुखमल का जो गद्दा होता है उसके ऊपर फूल बिछाए और ऊपर से वो बिछा दी तो कितना मुलायम हो गया। तो वो दास है, उसने देखिए कितनी बड़ी राजा के साथ गद्दारी की। तो अब देखिए आप, उसने क्या किया कि साफ सफाई करके उसने देखा, ऐसे बेड को संभाला तो बहुत ही मुलायम सा लग रहा था। तो उसने क्या दिमाग लड़ाया, अब आप कहीं देख लीजिए, अपन ही कहीं बड़े बड़े कहीं बड़े बड़े लोगों के वहां पे जाते हैं और उनके जो गद्दे देखते हैं, उनके जो बैठने की चेयर देखते हैं, तो उनपे ऐसी गद्दी रहती है। तो अपन भी ऐसा सोचते हैं ना कि खास अपन अगर इस पे बैठ पाए, इस पे सो जाएं, मतलब ऐसा अपनी अंदर से ऐसी इच्छाएं होती है। तो उस नौकर के साथ भी वही हुआ और नौकर ने उस इच्छाएं की वजह से राजा के साथ कितना बड़ा हादसा कर दिया। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो नौकर ने क्या किया कि फूल बिछाए, रूम को अच्छे से तैयार कर दिया, बहुत अच्छे से महक आ रही थी। और उस नौकर ने क्या किया कि ऐसे सोचा कि मैं थोड़ा इस पे विश्राम करके देखता हूँ, हर रोज राजा करता है तो देखते हैं इस पे कैसे आरामदायक नींद आती है, कैसा आराम मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए उस नौकर ने क्या है उस पे सो गया। जैसे थोड़ी देर के लिए वो सोया तो उसकी क्या है आंख लग गई, नींद आ गई उसे और वो वहां पे सो गया। अब देखिए, राजा ने आने की खबर ना तो रानी को दी ना किसी को दी। वो उनका दास था, वो उनके जो उनका कक्ष था वहां पे सो गया। अब देखिए, पहले क्या होता था कि ऐसे खबर नहीं देते थे। तो रानी ने क्या किया कि राजा कहीं देर रात तक आया नहीं, इंतजार किया उनके कक्ष में, तो आए नहीं राजा। तो देखा रानी ने कि मैं जाके देखते हैं। तो रानी क्या है राजा के रूम में आई और वहां आके देखा, तो जैसे गेट खोलते ही इतनी अच्छे से खुशबू आ रही थी, इतनी अच्छे से महक आ रही थी वहां पे। और आपको पता है पहले तो क्या है ना, लाइटें ऐसा कुछ सिस्टम रहता ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक दिया जलता था। तो उसमें क्या है अपन अच्छे से किसी की एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। तो देखिए, रानी ने क्या किया और उस दास ने क्या किया रानी के साथ, फिर राजा का किस तरीके से राजा की हालत हुई, तो यही मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो
रानी जैसे आई तो वो तो भावुक हो गई ऐसी खुशबू को देख के। तो पहले क्या होता था दोस्तों कि जब राजा सोता रहता था तो उन्हें नींद में नहीं जगाते थे, और अभी के राजाएं देखिए, अभी किसी के पति सोते रहते ना तो पत्नी कैसे भी करके जगा लेती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, आप वैसे भी बहुत समझदार हैं। तो देखिए उसने क्या किया कि राजा को नहीं जगाया, पहले जगाते भी नहीं थे, कुछ कारणवश राजा को जगाया जाता था, बाकी ऐसे नहीं जगाते थे। राजा उसकी इच्छाओं से ही उठते थे और उनकी इच्छाओं से सोते थे। तो देखिए रानी ने क्या किया कि उस जो वो नौकर सो रहा था, नौकर की भी नींद लग गई। तो रानी ने उनकी तरफ ऐसा कोई ध्यान दिया नहीं कि भाई राजा सो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। रानी लगी तो एक साइड में रानी भी सो गई। जैसे रानी भी सो गई और वो नौकर भी सो गया, राजा उस रात को आया नहीं। अब देखिए क्या हुआ, सुबह हुई और उस नौकर की नींद खुली। जैसे नींद खुली तो नौकर ने देखा कि रानी सो रही। अब उसके तो क्या है ना, उसका तो होश ढीले हो गए। आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है, वो बोल नहीं सकता। जैसे वो घबराहट में ऐसे थरथराने लग गया और गेट खोलते ही बाहर निकला तो 5 बज चुका था सुबह की। तो सारे दास दासियां सभी उठ गए थे। तो जैसे उस रानी जो राजा का कक्ष है उसमें से उस नौकर को निकलते हुए देखा, तो सभी इस तरीके से देख रहे थे उस नौकर को कि उसका वहां से चलना मुश्किल हो रहा था। अब जैसे तैसे करके वो वहां से निकल गया। अब देखिए नौकर और रानी के बीच में रात को क्या हुआ, वही मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए थोड़ी देर बाद रानी भी उठी और रानी भी जैसे राजा के कक्ष से निकली तो सारी प्रजा, सारे नौकर, सारे दासियां उनको भी देख रही थी। अब देखिए कहते हैं ना कि बदनामी किस तरीके से होती है तो वो किस तरीके से फैलती है ये तो आप जानते हैं। तो पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि रानी का संबंध, इनके जो नौकर है उसके साथ रानी का गलत संबंध है। अब जैसे राजा आया तो राजा को सभी ने मिलके ये बात बताई और रानी, सिर्फ रानी बोल सकती है, जो नौकर है वो तो बोल नहीं सकता। अब राजा का न्याय कौन करेगा? देखिए दोस्तों, अब राजा रानी को मारेगा या नौकर को मारेगा? राजा किसका सिर कलम करेगा? अब आप देखिए राजा के घर का न्याय कौन करेगा? तो देखिए दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि चाहे गांव में पंच रहते थे 5, और वो भी ऐसी ईमानदारी के जो पंच रहते थे, ताकि उनकी धन दौलत ऐसा कुछ भी नहीं देखते थे उनके पास, सिर्फ उनकी ईमानदारी देखते थे कि ये सही न्याय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और आज का देखा है आपने, आज अगर गांव में कुछ हादसा हो जाता है ना तो पंच किसको बुलाते हैं? अरे उसके 2-3 मंजिल मकान है उसे बुलाते हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसकी बात मानेगा। और हाँ, हकीकत में ये हो रहा है कि अगर आज के जमाने में जिसके पास पैसे होते हैं वो चाहे गलत बात भी बोल के आपको बता देंगे तो आप उसी की बात मानेंगे, बल्कि जो गरीब है वो अगर आपको सही राह दिखाएगा तो आप उसकी बात मतलब कोई मानना पसंद ही नहीं करते। तो देखिए दोस्तों, राजा के जो राजमहल है वहां पे सारी प्रजा को इकट्ठा किया। पहले राजा का न्याय गांव के करते थे, तो देखिए पंच करते थे। तो सारी प्रजा इकट्ठी हुई, जो भी मेन थे वो सारे उनके दास दासियां सभी इकट्ठे हो गए। अब उन 5 पंच को बुलाए। अब पांचों पंच आए तो देखिए दोस्तों, पांचों पंच ने किस तरीके से न्याय किया। तो उन्होंने दिमाग लड़ाया कि मतलब राजा ने उनको पहले से सारी बात बता दी। अब वो जो उनका नौकर है वो तो कुछ बोल नहीं सकता, वो सिर्फ चुपचाप देख रहा था, खड़ा था, वो सुन भी नहीं सकता। रानी सिर्फ अकेली बोलती है। अब आपको पता है अकेला इंसान अगर बोलेगा, और ये तो इतिहास गवाह है कि अगर कहीं देख लो सच्चाई एक ही होती है और झूठों का तो झुंड होता है। कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों से देखी हुई बात भी सच नहीं होती है, परंतु उस पर कोई विश्वास नहीं करता, उसका सबूत देना पड़ता है, चाहे आज हो या पहले हो, हमेशा से यही चलता है। तो देखिए दोस्तों, राजा का न्याय पंच कैसे करते हैं। सारी बातें पूछी, राजा के कक्ष में गए। सभी को पता रहता था पहले फूल बिछाए जाते थे खुशबू के लिए। अब जैसे आए पांचों पंच और राजा भी आया, रानी भी आई, सभी आए। जो वहां पे दास दासियां थी उन्होंने क्या किया कि जो बेड था, अब उस टाइम पे तो खलबली मच गई।
पूरे राज्य में पूरे दास दासियां रानी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि रानी आखिरकार राजा की इज्जत का सवाल है। तो देखिए दोस्तों, जैसे वो पंच वहां पे आए, पहले से वो दास दासिया ने तो कोई रूम की साफ सफाई वगैरह तो की नहीं, क्योंकि किसी का ध्यान रूम की तरफ गया नहीं। ध्यान कहाँ है कि रानी ने गलत किया, रानी ने गलत किया, रानी ने दास के साथ गलत कर लिया, सारे उसी में लग गए। अब जैसे पंच आए, पंच ने कहा कि कहाँ सो रहे थे, ऐसे सो रहे थे, रानी ने सारी बात बताई, रानी से पूछा। जैसे आए तो चद्दर को देखा। और पहले तो क्या होता था दोस्तों कि वो फूली बिछाते थे, तो एक तरफ तो रानी सो रही थी और एक तरफ दास सो रहा था। अब देखिए, सोते हैं और ऊपर से चद्दर बिछाते हैं, जिधर सोते हैं उधर के जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो जिधर दास सो रहा था एक साइड में, तो उधर के फूल भी मुरझा रहे थे, जैसा का जैसा वो चित्र बन गया था। और इधर भी रानी सो रही थी, इधर भी ऐसा का ऐसा चित्र बन गया था। और जो उनके बीच में जगह थी, वो जगह सिर्फ ऐसी की ऐसी सिंपल सी जगह पड़ी थी, और उसमें जो फूल थे ना, वो फूल ऐसे के ऐसे बिछाए हुए फूल थे। तो उन पांचों पंच ने कहा कि रानी और इस दास के बीच में ऐसा गलत संबंध कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये जो राजा का जो फैसला है वो पांचों पंच ने किया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी आंखों से देखी हुई बात भी सच नहीं होती है, परंतु पहले तो क्या है, सबूत के तौर पे कुछ पांच पंच अगर बता देते थे तो उसी को सच्चाई मानते थे। देखा, एक छोटी सी गलतफहमी ने कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कभी कभी जो आंखों से देखते हैं ना, वो चीज भी सच नहीं होती। इसलिए आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे से आगे शेयर करिए, ताकि और भी इससे जागरूक हो और हमें भी रुचि मिले कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी कहानी लाने का प्रयास करें और आपको सुनाने का प्रयास करें, आपको प्रेरित करें। तो आप हमारे जो पेज है इसको फॉलो करिए, लाइक करिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। एक शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बाकी हमें बहुत ही अच्छी खुशी होगी कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।